कोशिकला भाजपा नेता ने पालिका अध्यक्ष के 4 वर्ष के कार्यकाल को बताया बेहाल, नहीं किए कोई भी जन कार्य। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण सेठ ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के 4 वर्ष के कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष हुकुम अग्रवाल, महामंत्री इंद्रपाल, धननगर सभासद मनोज आर्य, भगत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा नेता पालिका अध्यक्ष के द्वारा कराए गए कार्य को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पालिका अध्यक्ष शहर में नगर पालिका की पड़ी हुई बेशकीमती जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कितना नहीं कि बल्कि सरकार से भेजे गए करोड़ों रुपए का भी पालिका अध्यक्ष के द्वारा गलत प्रयोग किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के द्वारा अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर तांगा स्टैंड, नगर पालिका टाउन हॉल, MP स्कूल एवं स्टेडियम की जमीनों को खुर्द-बुर्द कराया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बीते दिनों में कई कॉलोनियों सहित पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पानी की डाली गई पाइपलाइन में भी लाखों रुपए का घोटाला किया है। लाखों रुपयों की लागत से खरीदे गए मिनी ट्रिप पर कूड़ेदान, कूड़े रिक्शा एवं कस्बे में जगह जगह लगाए गए कूड़ेदानों को भी पालिका की लापरवाही से शोपीस बनने को मजबूर होना पड़ा है। भाजपा नेता तरुण सेठ ने नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के द्वारा सड़कों एवं नालों के निर्माण कार्य के दौरान फोड़े गए नारियलों को भी राजनीति करना बताया गया है। नगर पालिका के सभी वार्डों की हालत दयनीय बनी हुई है। सफाई न होने के कारण गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। भाजपा नेता तरुण सेठ ने नगर पालिका अध्यक्ष को खुली बैठक कर जन समस्याओं पर बात करने की चुनौती दी है। क्या उद्देश्य? देखो जी, आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित की है, उसका उद्देश्य है कि 4 वर्षों के अंदर नगर पालिका के द्वारा भारी अनियमितता की गई, शहर को नरक बना दिया गया और शहर को एक तरह से डलावकर बना दिया। कहीं भी सफाई नहीं है, जगह जगह गंदगी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है, पुलिया टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े बड़े बड़े। शहर का जो गौवंश है वो आवारा घूम रही है, उनके खाने पीने की चारे कोई व्यवस्था नहीं है। बस तमाम तरह की व्यवस्था पूरी तरह से नगर पालिका की फेल हो चुकी है। 4 साल इनको हो चुके हैं। अब 4 साल में ये कुछ नहीं कर पाए तो हमको लगता नहीं है 4-6 महीने के अंदर ये कुछ कर पाएंगे। और तमाम तरह के भारी घोटाले, करोड़ों रुपए के, लगभग 50 करोड़ रुपये निगाह में, लगभग 50 करोड़ रुपये नगर पालिका के अंदर इन 4 वर्षों में विकास के लिए आया है। परंतु लगभग 50 करोड़ रुपये विकास के लिए नगर पालिका के अंदर 50 करोड़ का लगवाया, लेकिन उन्होंने मेरी समझ से 5 करोड़ भी नहीं लगाए होंगे विकास कार्य के लिए। भारी घोटाला किया है उन्होंने, सारे पैसे को ये खा गए। और इसके अलावा हमारी जमीन नगर पालिका की इस समय सुरक्षित नहीं है। इस सब संदर्भ के बारे में हमने आप लोग को बुलाया है। सबसे बड़ी बात, नगर पालिका में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। 4 साल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए नगर पालिका के अंदर। और जब ये कोई काम नगर पालिका के अंदर नहीं कर पाए 4 वर्ष के अंदर, और दूसरे जब संस्थाओं के द्वारा हमने काम करवाना शुरू किया, जब हमने देखा नगर पालिका का हाल बेहाल है, जनता जनार्दन ने, व्यापारियों, किसान मजदूरों ने हमसे कही, भैया आप देखिए नगर पालिका की तरफ कुछ विकास कार्य, सरकार है आप कुछ विकास कार्य करवाइए। तो हमने और संस्थाओं से, जैसे MBDA संस्था है, उनके द्वारा हम पास गए, मेरी नगर पालिका फेल हो चुकी है, आप लोग कुछ करवाइए शहर के अंदर, गड्ढे हुए पड़े शहर के अंदर, चेयरमैन फेल हो चुका है, नगर पालिका फेल हो चुकी, कर्मचारी फेल हो चुकी। तो फिर उन्होंने हमारे कहने से, ये विषय पहले भी आया था, हम सब लोगों के कहने से उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेके और अग्रसेन चौराया ब्रजवासी मिठाई वाले की दुकान तक वो पास करवाई। मतलब हमने प्रयास करे उसके लिए। जब प्रयास करे, बार बार प्रयास करे हमने, तो फिर अधिकारियों ने सुनवाई की। फिर हमने मंत्री जी से कही, लक्ष्मीनाथ चौधरी जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे कही हमने कही भाई आप इसमें संज्ञान लीजिए, शहर का नरक बना हुआ शहर, बुरा हाल है शहर का, आप चिंता कीजिए, थोड़ी व्यवस्था ठीक कीजिए। तो फिर उन्होंने MBDA के अधिकारियों से बात की, तब जाकर ये रेलवे स्टेशन से लेकर और ब्रजवासी की दुकान तक ये पैसा पास हुआ। और पैसा पास होने के बाद फिर काम शुरू हुआ, तो उस समय थोड़ी कमी ये रह गई कि वो खोद कर बना रहे थे। व्यापारियों का विरोध ये था, आज से 2-3 महीने पहले, आपको पता भी होगी, काफी झंझट हुआ इसमें। दुकानदार ये कि हमारी दुकानें नीचे, इसको खुद के बनना चाहिए था, ऊंचे उठ के नहीं बनना है, इस पर कलेश मचा। फिर इस चेयरमैन ने ये बात कही वहां जाकर, नहीं इसको ऊंचा उठ कर बनाओ, जब इसका कोई लेना देना नहीं। जांच हुई, तुमने क्या किया, तुम्हारी सरकार ने क्या किया? इतनी जांच नकलों तक लंबित पड़ी है, शायद 1 दर्जन जांचें हैं। उसमें मैं पूरे सवाल का, मुझे पूरी बात कहने दो, मैं पूरी सवाल का आपकी जवाब दूंगा, पहले मुझे कहने दो। गौशाला, मैं पूरी बात आप बोलना, मैं जवाब दूंगा। गौशाला से लाखों रुपए आज आया, बनाने के लिए आया, और आप देखो गौवंश बेचारी भूखी प्यासी हो गई है और नागरिकों का आगे भारी समस्या पैदा हो गई है। एक तरफ गौवंश भूखी जहाँ शहर के अंदर, तो हम लोगों की क्या नाम है, जीना भी धिक्कार है।
भूखी प्यासी गऊ वंश डोल रही है। इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं ने दर्जनों जगह चारे की व्यवस्था की, क्योंकि भूखी प्यासी बछड़े, भूखी प्यासी गऊ डोलती हैं। क्या कर, नगरपालिका तो फेल हो गई, जिम्मेदारी नगरपालिका की थी। नगरपालिका को योगी जी सरकार ने पहली बार अस्थायी गौशाला बनवाई नगरपालिका में और गांवों में। यहाँ पर भी नगरपालिका बनी हुई है, पूरा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन उन टैग लगी गौशाला जो नगरपालिका गऊओं को उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। जो नगरपालिका गऊ बाहर छोड़ दिया जाता है, पूरी गऊओं को लिया भी नहीं जाता है। भूखी प्यासी डोलती हैं और शहर में डोलती हैं, तो फिर उसकी वजह से अनहोनी की खतरा भी बना रहता है, क्योंकि कई बार गऊ और सांड आपस में लड़ते हैं, उससे बच्चों के लिए, महिला के लिए जान की खतरा पैदा होता है। लेकिन भूखा प्यासा भी नहीं छोड़ सकते। दोहरी समस्या हो गई, करे तो मरे, नहीं करे तो मरे। नगरपालिका काम है वो कर नहीं रही है। ये हमारा चेयरमैन बैठे हुए निवेदन है, सभी कोशिका लागरी गऊओं को वो नगरपालिकाओं में ले जाए और लेकर चारे की व्यवस्था करे। वहाँ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्वयंसेवी संस्थाएं जो कोशिका ला के, जो हमारे धनाढ़ लोग हैं, उनसे सहयोग मांगे, वो पैसे ले देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से गौशाला की गऊओं की आप इस तरह दुर्दशा मत किया। आपकी जिम्मेदारी है, आपको वो ठीक करना चाहिए। बंदर पकड़ने के लिए 4-5 लाख रुपए का बंदर पकड़ने का जाल बनवाया हुआ, अभी पड़ा नगरपालिका में, आप देखिए 4-5 लाख रुपए का बंदर पकड़वाने का जाल बना हुआ, लेकिन वो कबाड़ा हुआ जा रहा है। एक बंदर नहीं पकड़ा। आपने जाल को क्यों बनवाया? 4-5 लाख रुपए क्यों खर्च करे? बंदर नहीं पकड़वाने थे। तमाम जगह देखते हैं हम, बंदर से वो महिला गिरी, वो बच्चा गिरा, वो चुटेल हो गया, कितनी दुर्घटना कर गई, कितने लोग मारे गए। बंदर क्या नाम है, कितनी बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। हम कहते हैं वो जीव जंतु, उनकी भी दया करनी है, उनकी भी चिंता करनी है, हमको उनके खाने पीने की भी चिंता करते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं समाज से भी। लेकिन आपने जाल 5 लाख का क्यों बनवाया? तो उनको पकड़वा कर सही जगह क्यों नहीं छुड़वाते? जहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, सही जगह हो, क्यों नहीं इंतजाम करते आप? कहीं कोई चिंता नहीं है, सब चीज़ खराब पड़ी है। यूनिट रैपर खराब पड़े, करोड़ों रुपए के जाल खराब पड़ा, रिक्शा खराब पड़े, नगरपालिका के अंदर कबाड़ा बना दिया उन्होंने। तो हम ये कहते, एक घंटाघर शहर का जो मुख्य था, घंटाघर शान है कोशिका की, उसका कोई इंतजाम नहीं किया। क्या था, आते मैं घंटाघर को बनवा दूंगा, कहा था ना इन्होंने बनवा दूंगा, लेकिन घंटाघर की ये हालत कर दी इन्होंने। हो सकता है उसको दब के उसके नीचे मर जाए। ना उसको बनवाया, ना उसको हटवाया। हम कहते बनवाते उसको, भव्य बनवाते उसको हटवा के उसकी जगह